जय माता दी। जय माता। 7वां अध्याय प्रारंभ होता है कि कैसे माँ दुर्गा देवी चंड मुंड दैत्यों का संहार करती हैं। माँ दुर्गा देवी को प्रणाम है, नमस्कार है। उनका ध्यान करते नमस्कार। हुए अब शुंभ ने आज्ञा दी चंड मुंड को, तो चंड मुंड दोनों युद्ध के लिए जाते हैं। अब माँ दुर्गा देवी को, वो अंबिका देवी का रूप है इस समय, तो अंबिका देवी को उन्होंने हिमालय पर्वत पर देखा। बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी माँ। और असुर जो हैं वो युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उन्होंने देवी माँ को देखा, तो किसी ने अपना धनुष तान लिया, किसी ने अपनी तलवार संभाली, और माँ अंबिका ने उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध किया। उस समय जब माँ ने बड़ा क्रोध किया, तो उनका मुख जो है वो काला पड़ गया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई माँ की, और उनसे त्रिकाल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। और 7वां अध्याय है, 7वां स्वरूप जो है माँ का, माँ कालरात्रि का कहलाता है। तो उस समय त्रिकाल मुखी काली प्रकट हुई, तलवार थी उनके हाथ में और पाश थी। वो काली माँ खटवांग धारण किए, चीते के चर्म, चीते की जो खाल होती है उसकी साड़ी पहने हुए, नरमुंडों की माला से विभूषित थी, वो पहनी हुई थी उन्होंने। उनके शरीर का मांस सूख गया था माँ के, केवल हड्डियों का ढांचा, जिससे वो बड़ी भयंकर लगती थी। और मुंह बहुत बड़ा, और जीभ लप लपाने के कारण जो है बड़ी डरावनी, आंखें बड़ी बड़ी ऐसे अंदर की ओर धसी हुई है, लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी बनी हुई, और बिल्कुल लाल आंखें। चारों दिशाओं में भयंकर गर्जना जो है वो गुंजा रही थी माँ काली। बड़े बड़े राक्षसों का वध करती हुई वो काली माँ, जो दैत्यों की सेना थी उन पे टूट पड़ी, चंड और मुंड की, और उन सबका भक्षण करने लगी। माँ काली वो जो अंकुशधारी महावत थे, हाथियों पर बैठे हुए थे, उनको, योद्धाओं को और हाथियों को एक साथ पकड़ पकड़ कर मुंह में डाल लेती थी। घोड़े, रथों और सारथियों के साथ सैनिकों को पकड़ पकड़ कर माँ काली मुंह में डाल रही थी। बड़े भयानक रूप से वो चबा डाल रही थी सबको। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, पैरों से कुचल डालती, और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। और जो असुरों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र होते थे, वो माँ काली मुंह में पकड़ लेती थी, दांतों से पीस डालती। सारी सेना उस समय काली माँ ने रोंद डाली, और कई तो तलवार के घाट उतार दिए। सारी सेना को माँ ने क्षण भर में मार गिराया। अब ये देखकर जो चंड मुंड राक्षस थे, उनमें जो चंड था वो तो माँ की ओर दौड़ा, और जो मुंड था उसने बाणों की वर्षा शुरू कर दी, और माँ को चक्रों से आच्छादित कर दिया मुंड ने। और माँ ने उन चक्रों को अपने मुंह में लिया, और मुंह में ऐसे जैसे सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के ऊपर, बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। और ऐसे भयंकर गर्जना करने वाली माँ क्रोध में भयंकर अट्टहास किया, और उनके बड़े बदन के भीतर उनके दांतों की प्रभा बड़ी चमक रही थी। और माँ देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, और हूं का उच्चारण किया, और उस चंड राक्षस के केश पकड़कर उसका मस्तक काट डाला। अब चंड मारा गया, उसको देख के जो मुंड है वो माँ की ओर दौड़ा, तो देवी ने तलवार से घायल करके उसे भी सुला दिया। और चंड और मुंड को मरा हुआ देख जो बाकी सेना थी, वो तो व्याकुल होके डर के भाग गई। और तभी काली ने जो है चंड और मुंड का मस्तक हाथ लिया, और मस्तक हाथ में लेकर उनका माँ काली अब चंडिका माँ के पास गई, और वहां जाके माँ चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए माँ काली जो है कहती हैं कि हे देवी, मैंने चंड और मुंड इन दो महापशुओं को तुम्हारी भेंट किया है, और अब युद्ध में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। और देवी चंडिका अब माँ काली से कहती है कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में
चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो ऐसी माँ चंडिका देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। है। और ये चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त हो। जय माता दी। जय